हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमास लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज में 10th रैंक हासिल करने वाली जहानारा अंसारी हैं। ये आप सभी के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी कि किस तरीके से हार्डवर्क के साथ, ऑनेस्टी के साथ इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, लेकिन हाँ, लगातार प्रयास करने से इन्होंने 10th रैंक हासिल की। तो आइए हम इससे बात करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जहानारा, आपकी मॉर्निंग पिक्चर। मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए। हाँ, मैं भी अभी बढ़िया दिख रहा हूँ। है? हाँ हाँ, अभी आपकी पिक्चर एकदम क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे नो इशू मैम। हाँ, थैंक यू। अच्छा जहानारा, हम लोग जूम के थ्रू हैं और आपकी जो भी हम लोग इस समय बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक? ओके। ताकि जो भी व्यूअर्स हों, जो स्टूडेंट हों, वो मोटिवेट हों और कहीं भी उन्हें लगता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट के अंदर ये लगता है सीट्स बहुत कम है और इस सीट्स में क्या करना फॉर्म भर के, लास्ट टाइम तो मेरा हुआ नहीं तो इतनी सीट्स में नहीं भरना है, जब बहुत ज्यादा सीटें आएंगी तब हम फॉर्म भरेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें हमें इस वीडियो के थ्रू उनको मैसेज देना है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलत है। सीट्स मैटर नहीं करती हैं, इट्स अल्टीमेटली योर प्रिपरेशन। तो हाँ, तो आप बताइए किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की। बहुत शॉर्ट में देखिए, स्ट्रेटेजी हर स्टूडेंट की अलग होगी। यहाँ पर जहानारा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी और हम चाहेंगे कि अगर वहां से एक दो चार आप में से कुछ भी मोटिवेट होकर इनके ही अगर मोटिवेशन से आप लोग आगे आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आप बताइए कैसे आपने प्रिपरेशन किया, क्या क्या परेशानियां आई बीच में? देखिए, मैं सभी से ये बोलना चाहूँगी, जितने भी स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये डाउट होता है कि प्रिपरेशन कैसे करें, क्या होगा? जैसे मैम ने बोला है कि 17 सीट्स थी हमारे यहाँ उत्तराखंड में, कि कम सीट पे आप लोग नहीं देते हैं एग्ज़ाम की, कम सीट पे। अगर 17 में मैं निकाल सकती हूँ, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, तो आपके 3 स्टेज होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है एंड इंटरव्यू होता है। प्री के लिए मैं बोलूँगी आप बेयर एक्ट पर फ़ोकस कीजिए। जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको पूरी अच्छे से नॉलेज है कि बेयर एक्ट क्या है, सेक्शन क्या होते हैं। जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, आप आएँगे तो आपको भी नॉलेज हो जाएगी। तो आप प्री पे के लिए आप बेयर एक्ट पर फ़ोकस कीजिए और उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से वहाँ पर वो देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है ना, आप बहुत बार पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। आपको ये नहीं आइडिया है कि किसी सेक्शन से वो क्वेश्चन वहाँ पर किस तरीके से देंगे। तो अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएँगे, तो आपको उससे आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप होते हैं। आप वो चीज़ मार्क कीजिए, अपने सेक्शन वाइज़ मार्क कीजिए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगता है नोट डाउन कीजिए। और बाकी केस लॉज़ भी आते हैं। मैं अगर अपने उत्तराखंड की बात करूँ, तो यहाँ पर जीके का पोर्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है करंट का जो भी फिलहाल चल रहा है, कनेक्टेड आपका लीगल लॉ पॉइंट से होना चाहिए, तो वो आपका आता है। बाकी रिसेंट के केस लॉज़ और हिस्टोरिकल केस लॉज़ पर भी फ़ोकस करिए। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए पीटी की। और इसको अप्रोच को जो भी क्लास के स्टूडेंट है हम लोग डिस्कस करते हैं। जो अदर स्टूडेंट है आप लोग देख रहे हैं तो ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो, बिल्कुल ऐसे ही वीडियो है जिसमें कि हमें कैसे प्रीवियस ईयर को पेपर्स को देखना है, कैसे हमें अपनी पीटी पे फोकस करना है। तो आप लोग इतना करोगे तो आई थिंक आपका पीटी, किसी भी स्टेट के आप हो, आपका पीटी नहीं रुकेगा। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी मेंस की। तो मेंस के लिए देखिए, प्रिपरेशन हमेशा से कभी भी पीटी फोकस प्रिपरेशन करनी ही नहीं चाहिए। हमेशा अपना प्रिपरेशन है 1 साल दीजिए। जैसे अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं मैं बैराक पढ़ना स्टार्ट कर दूं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले 1 साल दीजिए अपने आप को, पूरा आराम से प्रिपेयर करिए। 1 साल डीप स्टडी करिए, मेंस की पहले प्रिपरेशन करिए, फिर इस स्टेप पे आइए जो आपको मैम ने बताया। लेकिन अब हम मैम से जानते हैं कि उन्होंने मेंस की प्रिपरेशन कैसे की और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मली, जिसको कि हमें साइड में रख के अपनी प्रिपरेशन को करना जैसे आपने बोला है मैम, अभी मेरा भी यही अप्रोच था कि आप मेंस के लिए पढ़िए।
जब आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे, आपकी डीप आपको नॉलेज हो जाएगी, आप बुक से भी स्टडी करेंगे, केसेस आपको वहाँ ऑलरेडी मिल जाएँगे जब आप बुक से पढ़ेंगे, और वहाँ पर सेक्शन का भी पूरा एलैबोरेट होके आपको मिल जाएगा कि किस सेक्शन से किस तरीके से आपको लिखना है। तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो प्री आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आपको पहले तो बेस अपना क्लियर करना है। बेस क्लियर नहीं करेंगे इतना कुछ नहीं होगा। आप सोचिए कि आपने बेरेट रट लिया है, तो हो जाएगा, बेरेट भी रखना पड़ेगा आपको, सेक्शन सारे ही करने पड़ेंगे आपको, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेंस के अप्रोच लेकर पहले से डीप स्टडी करेंगे, तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी। फिर आपको अगर मेंस के लिए टाइम मिलता है, वो 2 मंथ दे दें आपको, 1 1/2 दे दें, डज़न्ट मैटर, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत उस पे पहले ही कर आप ली उसको है। prepare जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेंस में प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं मॉक पे, है ना। हमारी काफी मॉक हुए। तो मॉक के बारे में, जब बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरव्यू का बड़ा फोबिया होता है ना। बिल्कुल, इंटरव्यू का फोबिया बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, क्योंकि मेंस में क्या रहता है ना, जो भी आएगा हम लिख के चले आएंगे। लेकिन इंटरव्यू में आपके सामने हाई कोर्ट के जजेस हैं, उस कमीशन के चेयरमैन हैं, अदर प्रोफेसर बैठे हुए हैं सब्जेक्ट के, जो कि उसके मास्टर हैं। तो हमें बहुत डर होता है कि हमें कैसे आंसर करना है, कैसे एंटर होना है। तो थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए कि आप किस तरीके से एंटर हुई, क्या क्या हमने जो मॉक किए, उन मॉक से कितना बेनिफिट मिला, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, तो ताकि लोगों को इंटरव्यू के टाइम में भी हेल्प मिले। पहले इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगी मैम, जैसे मेंस के लिए बच्चों को बहुत ये होता है कि वहाँ पर हम लिखें किस तरीके से। तो हम्म। मेंस के लिए आप जभी भी, या तो आपके पास नोट्स हैं अगर आपने कोचिंग जॉइन किया है, और या मेरे जैसे हैं कि आपने कोई कोचिंग जॉइन नहीं किया है, आप अपना खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बहुत शॉर्ट रखिए, क्योंकि वहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 5 टू 7 मिनट मिलेगा। अब आप सोचिए, मैंने ऑलरेडी इतना लिखा हुआ है, तो एक ही क्वेश्चन में अगर सब डाल देंगे तो बाकी आपका छूट जाएगा। तो आप लिमिटेड रखिए, केस देखिए आपको कहाँ पर डालना है। आप अपनी बात आपने अपनी तो कह दी, लेकिन अगर उस पर कोई जजमेंट है, तो आप वो डालिए, तो आपकी बात और स्ट्रांग होगी। तो आप वहाँ ये देखिए कि आपको जजमेंट डालने कहाँ हैं, और 2 से 3 डालिए, बहुत ज़्यादा आप लेंथी मत कीजिए। और अब हम्म। मैं आती हूँ इंटरव्यू वाली बात पे। तो जैसे कि मैम ने बोला, मेरे मैम के साथ काफ़ी मॉक हुए हैं, और उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने कभी कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया, और मुझे इंटरव्यू के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। एंटर होना है, ड्रेस कोड तक मुझे नहीं पता था क्या ड्रेस कोड होगा, वो भी मैंने मैम से ही किया है, और मैम की हेल्प से ही मैं यहाँ पर हूँ। जैसे आप जाएँगे, तो आप बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये नहीं सोचना है कि ये जो फ़ोबिया लोगों ने फैला रखा है, कुछ नहीं होता। मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकली हूँ, और मेरा मीडियम भी हिंदी है, कि हिंदी हम्म। मीडियम, बहुत लोग तो इससे डर जाते हैं कि अरे हिंदी मीडियम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जिसमें भी सूटेबल लगता है, आप उसमें दीजिए। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं। आप एंटर बिल्कुल। करेंगे, आप बस रिलैक्स रहिए, जो भी पूछ रहे हैं आप पढ़ के आए हैं, आप अपने आप में जज हैं अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि पता नहीं क्या पूछेंगे, पता नहीं कुछ नहीं होता है, आपने पढ़ लिया है सब, वो वहीं से ही पूछेंगे। तो आप वो बहुत बार तो ये होता है, जैसे मैम ने मुझे बताया था कि वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप किसमें ये क्वेश्चन भी होता है, वो बता दें तो आपका लक है कि उसी से आ जाए, बहुत बार नहीं भी आता है। तो आप पूरी तैयारी के साथ गए हैं, आपने मेंस निकाला है, तो आप स्ट्रॉन्ग रहिए, आप कॉन्फिडेंट होके जाइए, जो भी आपसे पूछते हैं वहाँ पर कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। आप मुझे ये सुन रहे हैं, और आपने हर किसी से ये सुना होगा कि वो ये देखते हैं कि आपके अंदर एक क्वालिटी है जज बनने की। अगर आप वहाँ 7 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, अगर आप उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोर्ट में बैठ के कैसे वर्क करेंगे? वहाँ आपको बहुत सीनियर्स वकील जो होते हैं, एडवोकेट्स, उनको भी फेस करना है, हर तरीके के क्लाइंट भी वहाँ पर आते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जो है उनको फेस नहीं कर पा रहे, तो फिर कोर्ट में वर्क नहीं कर सकते। तो वो यही कॉन्फिडेंट देखते हैं। आंसर आप कीजिए, आपको सब आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिए। मैंने भी 2 क्वेश्चन पे सॉरी बोला है, लेकिन वो मैंने खुद से बोला है ताकि मेरा क्वेश्चन पास ऑन हो जाए, क्योंकि मेरा 40 मिनट तक इंटरव्यू चला है। तो मैंने खुद ही, आप सॉरी बोलेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू पे, क्योंकि बिल्कुल। इससे वो बहुत सीनियर्स हैं, उनकी ईगो भी हर्ट नहीं होती है, कि अगर आप उनको घुमाएँगे तो आप घुमा नहीं सकते हैं, कि आप क्वेश्चन में क्वेश्चन वो आपसे पूछते ही जाएँगे, फिर आप कब तक बताएँगे? तो अगर आपको कहीं पर लगता है कि यहाँ पर स्टॉप नहीं आती है, तो आप नॉर्मली सॉरी बोलिए सर को, आगे पास ऑन करेंगे, या आगे से वो आपसे पूछेंगे। तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी आप मत डरिए। बाकी जो मैम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ तो मैम है, और बाकी स्टूडेंट जो हैं, वो भी मैम से जुड़ेंगे, तो आपको तो पूरा मेंस के लिए, प्री के लिए, इंटरव्यू के लिए आपका सब हो जाएगा। मेरे साथ तो ये है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैम मुझे इंटरव्यू के टाइम पे मिले। मैंने इनके साथ काफ़ी मॉक किए हैं, और मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिला है। अच्छा जहानारा जी, आपको सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिले इंटरव्यू में? जी, जी, जी। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, ओके। 65 उसमें हाईएस्ट है, और मेरे 60 हैं, और फर्स्ट इंटरव्यू है, और हिंदी मीडियम से है।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है। लोगों की अक्सर अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम मेरा हिंदी मीडियम है, होगा नहीं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और ताजुब की बात है, देखिए जहानारा जी आपका भी हिंदी मीडियम है, और जो विष्णु यूपी एपीयू वहां भी 17 सीट ही है, और जी उनका जी भी जी। हिंदी मीडियम था, और बिल्कुल उन्होंने भी 12th रैंक हासिल की है। तो इसका मतलब क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, अभी और भी स्टूडेंट हैं, और पता नहीं क्या चांस है कि हिंदी मीडियम के बिल्कुल ही बिल्कुल स्टूडेंट मेरे बिल्कुल। पास हैं। तो अच्छा मतलब अच्छा। उनका भी जब रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा। तो आप मीडियम से बिल्कुल भी ना घबराएं, आपका जो भी आपको मीडियम। अपनी बात रखनी आनी चाहिए। आप बस इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, आप हिंदी में इतना स्ट्रांग बोल रहे हैं, आप अपनी बात रख पा रहे हैं, तो हम तो खुद मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो उसमें डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनका है, और इस तरीके से ही देखिए इंटरव्यू होगा, इसी तरह से आपको पीटी के लिए करना है, ऐसे ही आपको मेंस करना है, और ऐसे ही इंटरव्यू करना है। सीटें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, पहले का। आपको एक सीट चाहिए, बस सीट आपको मैटर एक, नहीं करती। आप ये आपको सोचिए एक मुझे सीट एक चाहिए। चाहिए, चाहे वो जितनी भी है, बस आपकी एक है आपके लिए, आप बिल्कुल। उसके लिए मेहनत कीजिए। और जितनी भी गर्ल्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, गर्ल्स के लिए इनका जो सिलेक्शन है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और स्पेशली फॉर गर्ल्स, आप लोग को तो, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप उसको वेस्ट मत करिए। 1 1.5 साल 2 साल से बाहर रह रही थी घर से, खुद ही खाना बनाना, सब कुछ करना, जी क्यों? क्योंकि बिल्कुल उनके अंदर एक था कि मुझे जज बनना है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि आप इस फील्ड में क्यों आए हैं। जैसे इनके बिल्कुल। अंदर था कि मुझे खुद करना है। आपके ऊपर अगर आप किसी प्रेशर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने बोला है, आपको बाहर रह के प्रिपरेशन करना है, तो मुझे लगता है फिर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। जितने जब कि आप उसको खुद करना चाहते हैं। तो पहले बिल्कुल। आप देखिए आप कभी भी कि आप। ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। आप ये सोचिए, बहुत अच्छी सोच है कि मुझे फर्स्ट में निकालना है, लेकिन अगर नहीं होता तो आपको पीछे नहीं मुड़ना है कि नहीं हुआ तो मुझे तो करना है, इस बार नहीं तो इस बार इंशाल्लाह फिर जरूर कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, आप खुद अपनी मर्जी से आए हैं ना इस फील्ड में, किसी ने बिल्कुल आपको धक्का नहीं देके जबरदस्ती नहीं किया है। और अगर आप आए हैं तो आप मेहनत करिए, और ये 1000% करेक्ट है कि आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं वेस्ट जाएगा। नहीं। वो बिल्कुल किसी न जय। किसी फॉर्म में आपके पास आएगा। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू रखिए। किसी भी रीजन से एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, आपको बैठना नहीं है, क्योंकि आप अगर बाय मिस्टेक घर में बैठ गए तो आपको फिर चैन नहीं मिलेगा। फिर आपके अंदर वो तकलीफ रहेगी कि शायद मेरा हो जाता। तो जो भी लोग हैं, प्रिपरेशन करते जाइए। और सब जितने भी मेरी तरफ से, और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, सबकी तरफ से जहानारा को बहुत बहुत बधाई इतनी थैंक बड़ी यू सो सक्सेस मच, के थैंक लिए। यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू।